हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए अगेन कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सम लेकर आया हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एक्सपेक्टेड सम है। हो सकता है आपको ये एग्ज़ाम में देखने को मिले। तो चैप्टर नंबर 14 जो अपना स्टैट है उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है रिलेशन अमंग मीन, मीडियन एंड मोड। आई होप आपने किया होगा मेथड मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपको डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू टाइप में आपको ये सब आ सकता है, आपसे रिलेशन पूछ सकते हैं। तो आपने याद रखना मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जहाँ तो सीधा ये आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं जो भी इनमें रिलेशन है, एक रिलेशन है। जहाँ फिर आपको ऐसा एमसीक्यू इफ मोड ऑफ a data is 45, mean is 27, then median is, तो ऑप्शंस आपके पास है A 30, B 27, C 33 या फिर D none of these। तो आपने करना क्या है, इसी मेथड को आपने ये रिलेशन यूज करके आपने इसको सॉल्व करना है। मोड इक्वल टू, वैसे ऊपर लिखा ही हुआ है 3 मीडियन, मैं शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा, माइनस 2 मीन। तो आपके पास ये रिलेशन है, याद रखना आपने गिवन क्या क्या हमें वैल्यू पुट करनी है आपने। मोड इज 45, मोड इज 45, 3 इंटू मीडियन, मीडियन हमने फाइंड करना तो सेम एज मीडियन माइनस 2 मीन, मीन इज गिवन 27। तो जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। इन तीनों में से कोई भी आपको दो गिवन होंगे और थर्ड आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा वो, ठीक है। 45 इक्वल 3 मीडियन माइनस 27 टू 54, 54 को ट्रांसपोज कर लो प्लस 54 इक्वल टू 3 मीडियन, इन दोनों का प्लस 99, 3 मीडियन, 3 को डिवाइड करेंगे 99 डिवाइड बाय 3 मीडियन। तो आपके सामने मीडियन अपना आ गया, कट कर देंगे 3 33, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 33, ठीक है। तो ऐसे किसी सम में वो मीडियन पूछ लेंगे, मोड पूछ लेंगे, है ना, मीन पूछ लेंगे। जैसा आपको पता ही है भी 3 टाइप के अपने क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, तो किसी में वो मीन पूछेंगे, मीडियन, मोड। ओके ओके। तो सेकंड सम है कंस्ट्रक्शन ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल is useful in the determining the mean, median, mode, all of the above। तो पहले आप 5 मिनट आप बताएं, सोचें थोड़ा, किस सम में हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड करने के लिए, मीन, मीडियन या मोड। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं, है ना। हमें f गिवन होता है और आप वहां से CF फाइंड करते हैं। वो किस में करते हैं, मीडियन में, ठीक है। याद रखें बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। हाँ जी बेटा, थर्ड सम अपना, अ डाटा हैज 25 ऑब्जर्वेशंस रेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हिच ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट द मीडियन। लगाएं, थोड़ा दिमाग लगाएं, सोचे पहले खुद आंसर। तो राइट आंसर है बी 13th, ठीक है। वो आपको कैसे, वो आपको पता ही है, सपोज 25 टर्म्स है तो 12th इधर से आप छोड़ देंगे और 12th इधर से छोड़ देंगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म अपना क्या होता है, मीडियन। तो 13th टर्म अपना क्या आएगा, मीडियन आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो 5 टर्म्स है मेरे पास, 2 5 7 9 10, है ना। तो मीडियन, पहले मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पता है जो भी डाटा गिवन होता है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, और उसकी मिडिल टर्म बिल्कुल क्या अपनी होती है, मीडियन। तो मैंने 5 की एग्जांपल लिया, तो 2 लेफ्ट से छोड़ दो, 2 राइट से, तो मीडियन क्या आएगा 7th। कौन सी टर्म, उसने टर्म्स पूछी हमसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ऐसे अपने पास 25 टर्म्स हैं, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, 13th टर्म। 13th टर्म अपना क्या आएगा, मीडियन। उसने टर्म्स पूछी है बेटा, ठीक है। हाँ जी, सम नंबर 4 है। 4 चैप्टर नंबर 8th में से लिया मैंने। 8th चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है द वैल्यू ऑफ कोज
cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री मल्टीप्लाई cos 4 डिग्री, ये सभी मल्टीप्लाई है बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाई है सभी के बीच, और एंड अप टू सो ऑन cos 90 डिग्री। तो इज वैल्यू इक्वल टू a 2 b 3 c 0 एंड d 1। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा 0। तो इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। मान लो cos 1 2 3 4 हमें नहीं पता क्योंकि 10th क्लास में आपका ओनली 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री को आप स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आपने जस्ट cos 89 तक नहीं सोचना भाई इनकी वैल्यूज क्या आएंगी। हमें पता है cos 90 डिग्री क्या होता है 0, तो cos 90 डिग्री 0 है, तो अपना आंसर क्या आ गया, ओवरऑल सभी मल्टीप्लाई में है। मान लो इनका जो मर्जी आंसर आए, कुछ भी आंसर आए इनका, तो ये तो अपने पास 0 है ना, समथिंग इनटू 0 क्या आएगा अपना 0, तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा 0। ओके, सम नंबर 5, ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR, angle A is 80 degree, B 60 degree, then find the value of P। देखो दो ट्रायंगल जब हमें गिवन है कॉन्ग्रुएंट है ना, तो हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं इक्वल, लाइक साइड है और जहां फिर एंगल है। अब आपा क्या करते हैं, पहले ABC ट्रायंगल में इसका थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं आपा, ठीक है, इसका थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं। हाँ जी, मैंने थोड़ा स्टेटमेंट चेंज किया है, यहाँ पर PQR की बजाय PQR को मैंने काट के RQP कर दिया, ठीक है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो अब मुझे आपने बताना एंगल P क्या होगा, एंगल P कितना डिग्री होगा आपने बताना है। तो जब भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल गिवन है तो हमें पता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, है ना। तो ए इसका पहले अपन थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं C। तो ट्रायंगल का तीनों का प्लस कितना आएगा 180, इन दोनों का प्लस 140 हो गया, तो ये कितना रहेगा 40, है ना। तो एमसीक्यू टाइप में हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी आप अपने दिमाग में प्रोसेस कर सकते हैं उसको अपना दिमाग में हमने आंसर फाइंड करना है, ठीक है। ये ना हो आप एमसीक्यू सम है और आप सारा लिख लिख के कर रहे हैं, अभी तीनों का प्लस a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलने, हमें मार्क्स ओनली मिलने हैं आपने क्या लिखा, ए लिखा ऑप्शन, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, बस, ठीक है। तो जो भी आप अपने दिमाग में कर सकते हो बिना लिखे उसको उतना फास्ट कर लेना, ठीक है, जो कि अपना टाइम बच जाए बेटा। तो ये मैंने 40 फाइंड कर लिया। अब मैं यहाँ से चेक करूंगा, उसने मुझसे पूछा एंगल P क्या होगा, एंगल P, तो यहाँ से मैं चेक करूंगा ABC ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है RQP, इट मींस A एंगल किसके इक्वल होगा A, B एंगल किसके इक्वल होगा Q, A एंगल बेटा ये R के इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल का नेम चेक करना हमने, ठीक है। B एंगल किसके इक्वल होगा, ये होगा Q एंगल के इक्वल, और C एंगल किसके होगा इक्वल, P एंगल के इक्वल होगा, तो P, इसलिए मैंने यहाँ से थर्ड एंगल C फाइंड किया। तो अगर C मेरे पास 40 है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल चेक करते हुए P एंगल कितना होगा 40, तो इसलिए अपना आंसर क्या आएगा C 40 डिग्री, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 एमसीक्यू दिए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन 5 एमसीक्यू को करो और इससे थोड़े रिलेटेड, थोड़ा इससे इधर उधर है ना, थोड़ा बहुत चेंज है, इसके टाइप की आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू बेटा।